हेलो दोस्तों। हम यहाँ आज देखने का प्रयास करते हैं कि यूपीएससी के क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। दरअसल किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले हम क्वेश्चन की डिमांड को देखने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और उसमें जो निर्देशात्मक वर्ड होता है उसका क्या रोल होता है। जैसे यहाँ है कि हड़प्पा सभ्यता का नगरीय चरित्र न तो किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम था और न ही कोई अचानक होने वाली घटना, अपितु यह स्थानीय आर्थिक कारकों का क्रमिक विकास था। टिप्पणी करें। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो कुछल्ले शब्द होते हैं निर्देशात्मक डायरेक्टिव वर्ड, वो दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णनात्मक शब्द, एक विश्लेषणात्मक शब्द। वर्णनात्मक शब्द में हम कहेंगे, अगर कहीं लिखा रहेगा परिभाषित करें, वर्णन करें, सविस्तार वर्णन करें, व्याख्या करें, स्पष्ट करें, पहचान करें, प्रस्तुत करें, आकलन करें, रेखांकित करें, तुलना करें, प्रकाश डालें, अगर इस तरीके का शब्द लास्ट में निर्देशात्मक या पुछल्ले शब्द के तौर पर रहेगा तो हम वहाँ कथन को तर्कपूर्ण और उदाहरण के साथ प्रस्तुत करेंगे। ऐसे प्रश्नों का हमें गुण या दोष का मूल्यांकन नहीं करना पड़ता है, बस कथन को अलग अलग आर्गूमेंट के साथ लिखते हुए चले जाएंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, इन्हीं तथ्यों के साथ हम उसको हैंडल करेंगे। लेकिन अगर किसी भी शब्द में, किसी भी क्वेश्चन में यह शब्द आ जाए, विश्लेषणात्मक शब्द जिसे कहते हैं, परीक्षण करें, विश्लेषण करें, मूल्यांकन करें, समीक्षा करें, चर्चा करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन, तर्क संगत ठहराएं, किस सीमा तक, कहाँ तक आप सहमत हैं, टिप्पणी करें, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो ऐसे प्रश्नों में हमें कथन के विभिन्न डायमेंशन को देखना पड़ेगा, उसके गुण दोष, उसके पक्ष विपक्ष, उसके सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं को हम देखते हुए और निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए चलेंगे। यहाँ हम क्वेश्चन देखना चाहेंगे आज। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर इसका आंसर हम लिखने के समय में हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय 2 लाइन का इंट्रो लिखना है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के नगरीय चरित्र की बात कर रहा है, तो हम यहाँ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को डिफाइंड कर देते हैं कि है क्या हड़प्पा सभ्यता। हमने यहाँ लगभग 20-25 शब्दों में आप लिखिए, ज़्यादा नहीं, इंट्रो, कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसका विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक तथा पश्चिम में मकरान समुद्र से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। ठीक, ये हमने इसके बारे में लिख दिया, इसका विस्तार 20 शब्दों में कि क्या है, कितना संक्षिप्त में। अब हमें अगले पॉइंट पे जाना है कि दरअसल हड़प्पा सभ्यता के नगरीय चरित्र को लेकर विभिन्न इतिहासकारों की भिन्न भिन्न मत हैं। जैसे विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया, मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड जैसे इतिहासकारों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का जन्म मेसोपोटामिया सभ्यता से विषण के द्वारा हुआ, विषण द्वारा हुआ, मतलब कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के द्वारा इसका फैलाव हुआ, इन्होंने यह कहा। आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया। स्वरूप सहाय जैसे लोगों का मत था कि हड़प्पा सभ्यता का जन्म आर्यों से हुआ। द्रविड़ों से उत्पत्ति, राखाल दास बनर्जी जैसे लोगों ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति द्रविड़ों से हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें नेक्स्ट पैरा चेंज करना है यहाँ कि उल्लेखनीय है उपरोक्त सभी मत उचित नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता तथा मेसोपोटामिया आर्यों एवं द्रविड़ों में समानता नहीं थी। ठीक, अगला हम देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि समानता क्यों नहीं थी। क्योंकि मेसोपोटामिया की नगर प्रणाली उत्तम नहीं थी तथा पुजारी वर्गों का मंदिरों में वर्चस्व व्याप्त था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर रहते ही नहीं थे। फिर हमें अगला आर्गुमेंट देना है। वहीं दूसरी ओर आर्य संस्कृति ग्रामीण तथा पिछड़ी हुई संस्कृति थी, जबकि हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। यह भी मान्य मत नहीं है। अब हम अगला पैरा देंगे कि अतः रोमिला थाप और आलचिन जैसे विद्वानों ने मत दिया कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति स्वदेशी के द्वारा हुआ। राजस्थान के सोथी, कालीबंगा, अफगानिस्तान के कुल्ली और नाल आदि ग्रामीण संस्कृतियों से अर्ध शहर बना, अर्ध शहर से नगरीय सभ्यता की उत्पत्ति हुई, यही सर्वमान्य मत है। ठीक दोस्तों, अब इसको हम बोल भी सकते हैं, अगले एक पैरा में या 2 लाइन में हम लिख सकते हैं जो आपका प्रश्न था कि हड़प्पा सभ्यता। अगला टैगलाइन हम लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नगरीय चरित्र
अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नगरीय चरित्र न तो किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम था और न ही कोई अचानक होने वाली घटना, बल्कि यह स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियों के आर्थिक विकास, क्रमिक आर्थिक विकास के द्वारा उत्पत्ति हुई इसकी। बस लिख के इसको खत्म करेंगे यहीं। हमने विभिन्न आर्गुमेंट दिए, पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क दिए, पक्ष में तर्क दिए। बस ऐसे ही इसको टैकल करना है। ठीक, धन्यवाद। अगर आपको आंसर सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।